नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में। आज हम एक ऐसी गहरी सच्चाई की बात करने वाले हैं जो अगर आपने समझ ली तो आपका जीवन बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे सफल लोग कोई जादू नहीं करते, बल्कि वे एक विशेष शक्ति का उपयोग करते हैं। यह शक्ति है गहरी सोच और गहरे काम, डीप वर्क की। आज हम कैल न्यूपोर्ट की प्रसिद्ध किताब डीप वर्क की कहानी को भारतीय संदर्भ में ढालकर प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप इसे आसानी से समझ सके और अपनी जिंदगी में लागू कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक कहानी जो आपको यह समझाएगी कि कैसे गहरी सोच आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। रवि एक आम भारतीय युवक था जो एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसकी जिंदगी भी वैसे ही चल रही थी जैसे लाखों और लोगों की। हर दिन सुबह उठता, जल्दी जल्दी तैयार होता, लोकल ट्रेन पकड़ता और अपनी नौकरी पर जाता। दिन भर काम करता, लेकिन फिर भी उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही। ऑफिस में काम करते समय भी बार बार उसके फोन पर नोटिफिकेशन आते रहते। ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह ध्यान बटाने वाली चीजें थी। घर लौटकर थकान के कारण वह टीवी देखता या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त अजय ने उसे एक किताब गिफ्ट की, डीप वर्क। अजय एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, जबकि रवि अब भी उसी पुराने चक्र में फंसा हुआ था। अजय ने कहा, अगर तुम इस किताब की बातें समझ गए और इन पर अमल किया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रवि ने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन फिर एक रात उसने इसे पढ़ना शुरू किया। किताब की शुरुआत में ही लिखा था, सफलता उन्हीं को मिलती है जो ध्यान भंग करने वाली चीजों से खुद को बचाकर गहरी सोच में डूब जाते हैं। यह वाक्य उसके दिल को छू गया। रवि को एहसास हुआ कि वह सिर्फ व्यस्त था, लेकिन उत्पादक, प्रोडक्टिव नहीं था। उसकी मेहनत का कोई ठोस परिणाम नहीं आ रहा था। गहरी सोच क्या होती है, यह सवाल उसके मन में आया। उसने किताब के पन्ने पलटे और समझा कि गहरी सोच वह अवस्था होती है जब हम पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके काम करते हैं, बिना किसी बाहरी व्यवधान के। यह वह अवस्था है जिसमें हमारा मस्तिष्क अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है। रवि को समझ आया कि उसे अपने जीवन में गहरे काम को अपनाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। उसने देखा कि जैसे ही वह काम शुरू करता, कुछ न कुछ उसका ध्यान भटकाने आ जाता। कभी फोन बजता, कभी ईमेल, तो कभी सोशल मीडिया पर कुछ देखने की आदत। इसलिए उसने पहला कदम उठाया, ध्यान भंग करने वाली चीजों को हटाना। उसने सोशल मीडिया को सीमित कर दिया, नोटिफिकेशन बंद कर दिए और एक शांत जगह खोजी जहां वह बिना किसी रुकावट के काम कर सके। धीरे धीरे उसने गहरे काम की आदत डालनी शुरू की। पहले वह मुश्किल महसूस करता, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी उत्पादकता बढ़ने लगी है। उसे अपने काम में ज्यादा आनंद आने लगा। जब उसने बिना ध्यान भटकाए 3 घंटे लगातार काम किया, तो उसका काम पहले से कहीं ज्यादा बेहतर निकला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन रवि ने सोचा कि अगर वह इस गहरी सोच की शक्ति को और भी गहराई से समझे, तो शायद वह अपने सपनों को भी पूरा कर सकता है। उसने किताब में लिखी कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों को अपनाने का फैसला किया। पहली रणनीति थी एक गहरी कार्य सारणी बनाना। अब वह अपने दिन को 2 हिस्सों में बांटने लगा। एक समय जब वह गहरे काम में पूरी तरह डूब जाता, और दूसरा समय जब वह बाकी चीजें करता। उसने देखा कि जब वह दिन में सिर्फ 3 घंटे भी पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता, तो वह पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा काम कर पाता। दूसरी रणनीति थी मन को मजबूत बनाना। गहरे काम को अपनाने के लिए रवि ने अपनी मानसिक शक्ति को भी विकसित करना शुरू किया। उसने मेडिटेशन शुरू किया, जिसमें वह किसी एक विचार पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता। इससे उसकी एकाग्रता और भी मजबूत होने लगी। तीसरी रणनीति थी सोशल मीडिया से दूरी बनाना। अब रवि ने देखा कि सोशल मीडिया पर जितना ज्यादा समय बिताया जाता है, उतना ज्यादा ध्यान बढ़ता है। उसने अपने फोन से ज्यादातर ऐप्स हटा दिए और सिर्फ उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करने लगा जो उसके विकास में मदद करती थी। रवि की मेहनत रंग लाने लगी। पहले जहां वह सिर्फ एक औसत कर्मचारी था, अब उसे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह देखा जाने लगा।
उसके काम की गुणवत्ता इतनी अच्छी हो गई कि उसके बॉस ने उसे एक खास प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चुना। यह वही रवि था जो पहले हर समय व्यस्त रहता था लेकिन कुछ खास नहीं कर पाता था। अब वह एक अलग रवि था, शांत, गहरे काम में डूबा हुआ और पूरी तरह केंद्रित। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, रवि, हमें तुम्हारे जैसा आदमी चाहिए था। यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है और अगर यह सफल हुआ तो तुम्हें एक बड़ा प्रमोशन मिलेगा। रवि के सामने एक सुनहरा मौका था, लेकिन इसके लिए उसे अपने गहरे काम को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाना था। उसने अपनी रणनीति को और मजबूत किया। अब वह एकांत में घंटों तक गहरे काम करता, बिना किसी रुकावट के। उसने ध्यान बटाने वाली हर चीज को हटा दिया और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। अंततः उसकी मेहनत सफल हुई। उसने प्रोजेक्ट को न सिर्फ समय पर पूरा किया, बल्कि उसमें कुछ ऐसे नवाचार, इनोवेशंस जोड़े जो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए। रवि का प्रमोशन हुआ। वह अब सिर्फ एक साधारण कर्मचारी नहीं, बल्कि एक लीडर बन चुका था। अब जब रवि ने गहरे काम को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू कर लिया था, तो वह एक नई ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहा था। उसे अब समझ में आ चुका था कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। गहरे काम का मतलब सिर्फ घंटों तक काम करना नहीं था, बल्कि इसका असली मतलब था कि आपके दिमाग का हर एक विचार और हर एक क्रिया आपके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। रवि ने यह महसूस किया कि गहरी सोच की शक्ति न केवल कामकाजी जीवन में, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी लागू की जा सकती है। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के बजाय अब इस बात पर ध्यान केंद्रित करता कि किस तरह गहरे काम के सिद्धांत को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। रवि ने अब अपने समय का एक निश्चित हिस्सा अपने व्यक्तिगत विकास पर भी खर्च करना शुरू किया। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, नई स्किल्स सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स किए और मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत किया। गहरे काम का लाभ यह था कि रवि के पास अब समय की पूरी स्पष्टता थी। उसे समझ में आ चुका था कि प्रत्येक कार्य को अपनी पूरी तन्मयता और केंद्रितता के साथ करना कितना महत्वपूर्ण है। अब उसे यह सबक सीखा था कि किसी भी काम को बिना किसी ध्यान भंग के करना किसी भी काम को उत्कृष्टता के स्तर पर पहुंचा सकता है। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब में यह भी बताया था कि गहरे काम के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करना पड़ता है, और यह वह कौशल है जिसे बहुत कम लोग सीख पाते हैं। लेकिन रवि अब समझ चुका था कि यह एक अभ्यास है जिसे निरंतरता के साथ अपनाया जा सकता है। वह जानता था कि वह जितना अधिक समय अपने काम पर बिना किसी रुकावट के लगाएगा, उतना अधिक वह उत्पादक बनेगा। इस प्रक्रिया में रवि ने यह भी सीखा कि ध्यान भंग करने वाली चीजों से बचने के लिए उसे खुद को भी सीमित करना पड़ेगा। इसका मतलब था कि उसे अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। वह समय समय पर सोशल मीडिया से दूर रहता, लेकिन इसके अलावा उसे अपनी अन्य आदतों पर भी ध्यान देना पड़ा। जैसे जब वह ऑफिस में था तो उसकी पूरी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ काम पर होता था। जब वह घर लौटता तो वह अपने परिवार के साथ समय बिताता, लेकिन फिर भी अपनी दिनचर्या में कुछ घंटों को सिर्फ अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए निर्धारित करता था। इस सब का एक और बड़ा फायदा यह हुआ कि रवि अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह अब अपने निर्णयों में पूरी तरह से आश्वस्त था। पहले जहां वह अपनी नौकरी या अपनी भविष्यवाणी में संकोच करता था, अब उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। इस दौरान रवि ने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी, समय प्रबंधन। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब में समय प्रबंधन के महत्व पर काफी जोर दिया था। रवि ने अब अपने दिन को व्यवस्थित रूप से विभाजित करना शुरू किया। उसने अपने काम के लिए एक विशेष समय तय किया जिसमें वह बिना किसी व्यवधान के काम करता। उसने हर काम के लिए एक तय समय निर्धारित किया और उसी के अनुसार काम किया। इससे उसकी उत्पादकता और भी बढ़ गई थी। वह समझ चुका था कि अगर वह अपने समय का सही उपयोग नहीं करेगा तो वह कभी भी गहरे काम की क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसी कारण से उसने अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर की
और फिर ध्यान से अपने कार्यों की प्राथमिकता तय की। रवि की यह दिनचर्या अब उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। अब वह हर दिन किसी न किसी नई जानकारी को सीखने, किसी न किसी नए कौशल को हासिल करने और अपने काम को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करता था। उसकी पूरी दिनचर्या का उद्देश्य यही था कि वह हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाए। लेकिन गहरे काम की यह प्रक्रिया पूरी तरह से रवि के लिए आसान नहीं थी। कई बार वह महसूस करता था कि उसकी मेहनत और समय का परिणाम उतना स्पष्ट और त्वरित नहीं आ रहा था जितना वह चाहता था। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि गहरे काम का असर देर से दिखता है, लेकिन जब यह असर दिखता है तो वह बहुत प्रभावी होता है। रवि के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव यह था कि उसने अब एकाग्रता और संयम को अपनी ताकत बना लिया था। वह जानता था कि कोई भी काम तभी सफलता के साथ पूरा होता है जब आप उसमें अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान लगाते हैं। वह अब किसी भी काम को बिना पूरी तन्मयता से किए नहीं छोड़ता था। अब रवि के पास इतना समय था कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन और करियर को दोनों क्षेत्रों में सफलतापूर्वक संभाल पा रहा था। वह अब अपने करियर में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा था और साथ ही परिवार के साथ भी अच्छा समय बिता रहा था। रवि का यह परिवर्तन सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसके मित्र अब उसे एक अलग नजरिए से देखते थे। वे भी रवि की तरह अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने के बारे में सोचने लगे थे। रवि जानता था कि उसने जो बदलाव अपने जीवन में किए वे हमेशा उसे एक सफलता की ओर ले जाएंगे, बशर्ते वह लगातार गहरे काम में संलग्न रहे। इस बदलाव का असर अब केवल रवि के जीवन तक सीमित नहीं था। उसकी सफलता को देखकर उसके साथी भी यह समझने लगे थे कि गहरे काम का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। वह भी अब समय प्रबंधन, ध्यान केंद्रित करने और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए रवि से टिप्स लेने लगे थे। रवि को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी मेहनत अब दूसरों को भी प्रेरित कर रही थी। वह अब यह जान चुका था कि गहरे काम का महत्व जीवन के हर पहलू में होता है। अगर हम इसे अपने करियर, व्यक्तिगत जीवन और मानसिक विकास में लागू करते हैं तो सफलता हमारे कदमों में होगी। अंत में रवि ने यह भी सीखा कि सफलता कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब आप अपनी पूरी तन्मयता के साथ किसी काम को करते हैं तो परिणाम जरूर आता है। रवि की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी कार्यशैली अब पूरी तरह से गहरी सोच पर आधारित थी और इसके परिणाम स्वरूप उसे न केवल अपने करियर में सफलता मिली, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी वह संतुलित और खुशहाल महसूस कर रहा था। रवि ने अब समझ लिया था कि गहरे काम के बिना सफलता का कोई स्थायित्व नहीं हो सकता। रवि की कहानी ने अब उसके सहकर्मियों और दोस्तों को भी प्रेरित करना शुरू कर दिया था। वह अपने अनुभवों को साझा करता, यह बताता कि कैसे गहरे काम ने उसे आत्मसंतुष्टि और सफलता दिलाई। उसके आसपास के लोग अब उसकी तरफ बढ़ रहे थे, उसे मार्गदर्शन के लिए पूछ रहे थे कि उन्होंने कैसे अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाया और अपने जीवन को सही दिशा दी। रवि ने समझा कि गहरे काम का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क के सिद्धांतों ने रवि के जीवन को पूरी तरह से आकार दिया। उसने किताब में बताए गए 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को पूरी तरह से अपनाया था। गहरी सोच की योजना बनाना, ध्यान भंग करने वाली चीजों से बचना, समय प्रबंधन और अपनी दिनचर्या का सही तरीके से पालन करना। इन 3 पहलुओं को रवि ने अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया था और उन्हें अपने दिन प्रतिदिन के कामों में लागू करने में माहिर हो गया था। कभी कभी रवि सोचता था कि यदि उसे यह किताब समय पर न मिलती तो शायद वह आज भी उसी पुराने चक्र में फंसा होता, जहां वह केवल व्यस्त था लेकिन कभी कुछ ठोस हासिल नहीं कर पा रहा था। गहरे काम के सिद्धांतों को जानने के बाद उसने अपनी जिंदगी के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया था। एक दिन रवि अपने घर के पास के एक कैफे में बैठा था जब उसने देखा कि एक युवक अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वह लगातार अपने काम में व्यस्त था, लेकिन बार बार उसका फोन बजता और वह उसे चेक करता।
रवि ने ध्यान दिया कि यह युवक शायद बहुत समय से किसी खास काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बार बार बाहरी व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा था। रवि ने उस युवक से बात की और उसे गहरे काम की शक्ति के बारे में बताया। उसने उसे समझाया कि जब तक वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, तब तक वह कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर पाएगा। उसने बताया कि गहरी सोच और गहरे काम का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने ध्यान को एक स्थान पर केंद्रित करें और अपने काम को बिना किसी व्यवधान के पूरा करें। यह देखकर युवक ने सोचा कि शायद रवि कुछ सही कह रहा है। वह भी अपनी आदतों को बदलने और अपनी दिनचर्या में सुधार करने की कोशिश करेगा। रवि ने महसूस किया कि गहरे काम के सिद्धांत केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए लाभकारी हो सकते हैं जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। रवि के मन में अब यह विचार आ चुका था कि वह दूसरों को भी गहरे काम के महत्व के बारे में बताए। इसीलिए उसने एक छोटे से ग्रुप को इकट्ठा किया और उन्हें गहरे काम के सिद्धांतों के बारे में समझाया। रवि ने ग्रुप को यह बताया कि गहरे काम का मतलब केवल घंटों तक काम करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी तन्मयता के साथ एक कार्य में डूब जाएं और बिना किसी रुकावट के उसे खत्म करें। रवि ने यह भी समझाया कि अगर आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं और गहरे काम की आदत डालते हैं, तो सफलता अपने आप आपके कदमों में आएगी। गहरे काम के लिए समर्पण और निरंतरता बहुत जरूरी होती है, और यही वह गुण था जिसे रवि ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनाया था। वह अपने ग्रुप को यह भी बताता कि गहरे काम की प्रक्रिया में सुधार लाना एक निरंतर यात्रा है। इसके लिए एक व्यक्ति को खुद को हमेशा चुनौती देनी पड़ती है। यह सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए एक लंबी यात्रा की आवश्यकता है, जिसमें लगातार सुधार करना पड़ता है। अब रवि के आसपास के लोग भी इस गहरे काम की शक्ति को समझने लगे थे। उन्होंने देखा कि कैसे रवि ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाया था और कैसे वह अपने काम को पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से कर पा रहा था। वह महसूस करते थे कि रवि का काम पहले जितना आसान और साधारण नहीं था, लेकिन वह उसे पूरी तन्मयता से करता था, जिससे उसके काम में निखार आता था। साथ ही रवि ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी गहरे काम का इस्तेमाल किया। उसने अपने व्यक्तिगत रिश्तों में भी यह आदत अपनाई। जब वह अपने परिवार के साथ होता, तो वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता और हर पल का आनंद लेता। वह अपने परिवार के साथ बातचीत करते समय भी अपने फोन को साइलेंट मोड पर डाल देता था, ताकि वह पूरी तरह से उनका ध्यान आकर्षित कर सके। रवि अब जानता था कि गहरे काम का असर केवल कार्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को सुधारने में मदद करता है। जब आप अपनी पूरी तन्मयता से किसी कार्य में संलग्न होते हैं, तो वह कार्य न केवल सफल होता है, बल्कि वह आपको मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। गहरे काम के सिद्धांतों को अपनाने के बाद रवि की जिंदगी में जो बदलाव आए, वह न केवल व्यक्तिगत रूप से उसे सुखद अनुभव देते थे, बल्कि उन्होंने उसके आसपास के लोगों के जीवन को से किसी काम में जुटते हैं, तो आप खुद को उस काम में समर्पित कर सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। रवि के जीवन में गहरे काम के सिद्धांतों को पूरी तरह से अपनाने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि सफलता के रास्ते में एक और महत्वपूर्ण बात है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वह है समय की सही प्राथमिकताएं। रवि को अब यह समझ में आ चुका था कि जब आप गहरे काम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती है, ताकि आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर सकें। एक दिन रवि अपने ऑफिस में बैठा था, जब उसने देखा कि उसका एक सहकर्मी दिन भर छोटे छोटे कामों में व्यस्त था, लेकिन बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। रवि ने उसे समझाया कि सफलता केवल छोटे छोटे कामों को करने से नहीं मिलती, बल्कि यह उस समय में गहरे काम करने से आती है जब आप अपने बड़े लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं। रवि ने उसे बताया कि गहरे काम का मतलब है कि आप अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग उन कार्यों में करें
जो आपको आपकी असल सफलता के करीब लाते हैं। रवि का यह अनुभव यह बताता था कि समय प्रबंधन सिर्फ कैलेंडर पर कामों को चिह्नित करने का नाम नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस काम को पहले और किसे बाद में प्राथमिकता देते हैं। रवि ने महसूस किया कि गहरे काम को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करने के लिए उसे अपने समय की प्राथमिकताओं को साफ साफ समझना पड़ेगा। इसके लिए उसने यह आदत डाली कि हर दिन काम करने से पहले वह यह तय करता कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है और उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। रवि ने यह भी देखा कि गहरे काम के साथ एक और चुनौती होती है और वह है सोच का अनुशासन। कई बार हम जो काम करते हैं उसमें हमारी पूरी सोच और ऊर्जा लगी होती है, लेकिन कई बार हमारा मन भटकने लगता है। इस स्थिति में रवि ने यह समझा कि गहरे काम के लिए सिर्फ शारीरिक रूप से उपस्थित होना काफी नहीं होता, बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह से उपस्थित रहना आवश्यक होता है। गहरी सोच की आदत डालने के लिए रवि ने मानसिक अनुशासन पर भी ध्यान दिया। उसने यह सोचा कि मानसिक अनुशासन का मतलब सिर्फ अपने विचारों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यह अपने आप से सच्चे होना है। जब आप गहरे काम में होते हैं तो आपको यह निर्णय लेना होता है कि क्या कुछ चीजें आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर क्या कुछ चीजें सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रही है। इसके लिए रवि ने एक तकनीक अपनाई, सोच के अनुशासन। वह अपने मानसिक विचलन को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करता था। जब भी उसका ध्यान भटकता था तो वह खुद को यह याद दिलाता था कि उसे गहरे काम में पूरी तरह से डूबना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। वह जानता था कि अगर उसने अपने मानसिक अनुशासन को सही रखा तो उसकी सफलता और भी सशक्त होगी। रवि की कहानी में एक और पहलू था जिसे वह अपनी सफलता का मुख्य कारण मानता था, समय की सीमाएं तय करना। यह रवि के लिए एक बड़ा कदम था। पहले वह अपनी काम की सभी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहता था और लगता था कि अगर वह सब कुछ करेगा तो उसे जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन गहरे काम के सिद्धांतों को समझने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं। रवि ने अब अपने लिए स्पष्ट रूप से यह निर्णय लिया था कि वह अपनी सीमाएं जानकर ही काम करेगा। उसने अपनी दिनचर्या में एक नियम डाला, अपना समय दूसरों के छोटे कामों में बर्बाद नहीं करना। वह अब उन छोटे कार्यों को प्राथमिकता नहीं देता था जो उसकी लंबी अवधि के लक्ष्यों के प्रति कोई योगदान नहीं करते थे। रवि ने सीखा कि जब आप अपना समय उन कार्यों पर लगाते हैं जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपकी सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। यह रवि के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह अब जानता था कि गहरे काम के लिए एक स्वतंत्र और स्पष्ट जीवन शैली की आवश्यकता होती है, जिसमें आपके समय और ध्यान के प्रति पूरी जिम्मेदारी हो। उसने खुद से यह सवाल किया, क्या मैं अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान केवल उन्हीं चीजों पर लगा रहा हूं जो मेरे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप है? रवि के जीवन में इस बदलाव के बाद उसे एहसास हुआ कि गहरे काम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह अब हर दिन एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ काम करता था। अब उसके पास समय की बिल्कुल सही योजना थी और वह दिन के हर घंटे का सही उपयोग करता था। इसके अलावा उसने महसूस किया कि वह जितना अधिक गहरे काम करता, उतना ही उसकी मानसिक स्थिति मजबूत होती जाती थी। उसे अब यह समझ में आ गया था कि गहरे काम से न केवल सफलता मिलती है, बल्कि यह मानसिक संतुष्टि और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। लेकिन रवि का सबसे बड़ा सीख यह था कि गहरे काम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। यह आदत जितनी मजबूत होती है, उतना ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होता है। रवि अब गहरे काम को सिर्फ अपने करियर में नहीं, बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा मानने लगा था। उसने अपने जीवन के हर पहलू में, जैसे अपने रिश्तों, परिवार और व्यक्तिगत विकास में भी गहरे काम को लागू किया। वह जानता था कि अगर वह गहरे काम को सही तरीके से लागू करता है, तो उसकी जिंदगी संतुलित और सफल होगी।
अंत में रवि की यह यात्रा यह साबित करती है कि गहरे काम की शक्ति को समझना और उसे अपनाना न केवल किसी व्यक्ति को सफलता दिला सकता है, बल्कि वह जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य भी दे सकता है। रवि का जीवन अब उस सिद्धांत का उदाहरण बन चुका था जो कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में बताया था। रवि की गहरी काम की यात्रा ने उसे जीवन के नए आयामों से परिचित कराया। पहले जहां वह रोज की दिनचर्या में खोकर केवल बेतहाशा मेहनत कर रहा था, वहीं अब वह जानता था कि मेहनत का असली मतलब सही दिशा में सही तरीके से कार्य करना है। गहरे काम का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह था कि उसे हर दिन एक नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ काम करने का अवसर मिलता था। अब रवि को यह एहसास हो चुका था कि सफलता सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क और सही समय पर सही निर्णय लेने में है। रवि अब यह समझ चुका था कि गहरे काम की प्रक्रिया केवल उस समय तक सीमित नहीं रहती जब वह काम कर रहा होता है। गहरे काम का असर उसकी पूरी जिंदगी पर था। वह जब भी परिवार के साथ समय बिताता तो वह पूरी तरह से समर्पित रहता, बिना किसी व्यवधान के। उसने सीखा कि अगर आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सही संतुलन बनाते हैं तो आप गहरे काम के सिद्धांतों को दोनों में ही सफलता से लागू कर सकते हैं। इसी तरह रवि ने अपने परिवार और मित्रों को भी गहरे काम के बारे में बताया। उन्होंने यह समझाया कि कैसे वे भी अपने जीवन में गहरे काम की आदत डाल सकते हैं ताकि वे भी अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। रवि ने अपने छोटे भाई को भी यह सुझाव दिया कि वह अपने कॉलेज के काम में गहरे काम की रणनीतियों को अपनाए। उसके छोटे भाई ने जैसे ही यह सलाह मानी, उसका शैक्षिक प्रदर्शन बेहतर होने लगा और वह बहुत जल्द अपनी इच्छाओं के अनुसार कॉलेज में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। रवि की इस यात्रा ने उसे यह सिखाया कि सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती। वह अब जानता था कि जीवन में हर रोज कुछ नया सीखने का एक अवसर होता है और गहरे काम के सिद्धांतों का पालन करके ही आप उस अवसर को पहचान सकते हैं। रवि ने देखा कि जो लोग गहरे काम को अपनी आदत बना लेते हैं, वे न केवल अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी तरीके से प्राप्त करते हैं, बल्कि वे मानसिक शांति और संतुष्टि भी हासिल करते हैं। रवि ने अब यह आदत डाल ली थी कि वह हर दिन गहरे काम के एक छोटे से हिस्से में खुद को चुनौती देता था। चाहे वह एक नई किताब पढ़ना हो, एक नया कौशल सीखना हो या फिर एक कठिन परियोजना पर ध्यान केंद्रित करना हो, रवि हमेशा अपनी पूरी तन्मयता से उस कार्य को करता। इससे उसका आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता दोनों बढ़ी। इसी दौरान रवि ने यह भी महसूस किया कि गहरे काम की प्रक्रिया के दौरान कभी-कभी थकान और मानसिक दबाव भी आता है, लेकिन उसने यह सीखा कि इन क्षणों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना और अपनी ऊर्जा को फिर से रिचार्ज करना जरूरी होता है। उसने समझा कि काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक्स लेकर आप अपनी ऊर्जा को फिर से बहाल कर सकते हैं और इससे आपके गहरे काम की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। अब रवि के पास समय की सही समझ थी। उसने सीखा था कि समय बर्बाद करने के बजाय उसे हर पल का पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। उसने अपने दिन की शुरुआत अब पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से की थी। जब वह अपने ऑफिस में आता तो वह जानता था कि उस दिन उसे कौन से बड़े और महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। उसने अपना समय अब सिर्फ उन कार्यों पर खर्च करना शुरू किया था जो उसके जीवन और करियर में वास्तविक परिवर्तन ला सकते थे। रवि ने अब यह भी समझ लिया था कि गहरे काम के बिना एक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं बन सकता, चाहे वह किसी भी पेशे में हो। गहरे काम के सिद्धांतों का पालन किए बिना आप कभी भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता नहीं पा सकते। रवि अब इस बात को पूरी तरह से मानता था कि गहरे काम का पालन करते हुए आप न केवल अपनी पेशेवर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आप अपने आत्मविकास की यात्रा में भी आगे बढ़ सकते हैं। रवि के जीवन में अब एक स्थिरता थी और उसकी सफलता उसकी मेहनत और स्मार्ट काम के कारण बनी हुई थी। वह जानता था कि गहरे काम के बिना कोई भी काम आधा अधूरा रहता है, लेकिन गहरे काम के साथ हर काम को उच्चतम स्तर पर किया जा सकता है।
उसका यह अनुभव अब न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। वह अब जानता था कि गहरे काम के लिए केवल मानसिक संतुलन की ही आवश्यकता नहीं, बल्कि सही मानसिकता भी चाहिए होती है। जब आप अपने कार्यों के प्रति अपनी मानसिकता बदलते हैं, तो कार्य करना भी अधिक सरल और सुखद लगता है। रवि का यह मानना था कि जो व्यक्ति अपनी सोच को गहरा कर लेता है, वह अपने जीवन को बदल सकता है। रवि की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि गहरे काम का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत सफलता पर नहीं, बल्कि समाज पर भी पड़ता है। जब आप गहरे काम की आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो न केवल आपकी पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी बदलती है, बल्कि आप समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रवि ने अपने अनुभवों को शेयर किया और उसका विश्वास था कि गहरे काम का पालन करने से जीवन में वास्तविक और स्थायी परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आए, तो गहरे काम की आदत को अपनाइए। यह एक शक्तिशाली तरीका है जो न केवल आपके काम को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को भी उज्जवल बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो और कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इंस्पायर डाइजेस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।